ये जो आप उत्तर पहले दे दिए मेरा प्रश्न ही था। क्या बात है, तो हो गया ना काम। मैंने तो कहा ना, यही तो बोल रहा हूँ, सहज काम हो ही रहा है। अगर तुम बीच में ना आओ, अगर तुम प्रश्न ना उठाओ, तो बात बन ही रही है। स्वामी जी, ये जो हम कुछ करेंगे नहीं और गुरु लोग क्यों इतना सब कराते रहते हैं, क्या क्या? गुरु लोग क्यों इतना कराते रहते हैं, डायनामिक कुंडलिनी ये सब? नहीं नहीं अगर नहीं कुछ नहीं, यही तो मौसम भ्रांति है लगे। ना, यही तो समझ में कमी है। गुरु लोग कुछ नहीं कराते। अगर तुम गुरु को करने की भाषा में समझोगे तो चुकोगे। गुरु कभी कुछ करा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका अपना अनुभव है, उन्हें बात साफ है। उनका अपना अनुभव है कि कर करके करने की व्यर्थता साफ होती है, इसलिए करवाते हैं। क्योंकि तुम करने की व्यर्थता साधारण जीवन में सहजता से समझ नहीं पा रहे। हालांकि साधारण जीवन वही बात समझा रहा है, साधारण संसार उसी बात पर गौर कर रहा है कि तुम देखो, थकते नहीं हो क्या संसार में? कर करके नहीं थकते हो? कर करके वो ऊब सहज फलित नहीं होती है क्या? अगर वो नहीं होती है तो तुम्हें डायनामिक करवाना पड़ता है, तुम्हें विधियां देनी पड़ती है, भाई इसको करो। अगर बाहर से समझ नहीं आ रही है बात, सीधी बात समझ में नहीं आ रही है, तो वो थोड़ा शीर्षासन करवा रहे हैं, बस इतनी सी बात है कि थोड़ा शीर्षासन कर लो। हालांकि वो करने की जो भाषा समझा रहे हैं, वो करने की व्यर्थता के अर्थ में समझा रहे हैं। वो करने पे मूल्य नहीं दे रहे हैं, वो मूल्य तो दे ही रहे हैं कि तुम उस अकर्ता में प्रवेश कर जाओ, तुम उतने सहज हो जाओ, उतने गवाह हो जाओ कि अब करना तुम्हें घटाना ना पड़े, फलित हो, परिणाम में फलित हो। ये जो सारी विधियां है, सारी जो अध्यात्म की जो व्यवस्था है, मैंने पहले ही कहा कि उस भ्रांति में ना रहना कि वो तुम्हें करने की शिक्षा दे रहे हैं, सिखाने की शिक्षा दे रहे हैं। वो तो किताब को फिर से कोरी कर रहे हैं कि तुम ये जो, क्योंकि स्वभाव मन का करना है, बेचैनी है, वो तड़पन, वो बेचैनी को उसी की भाषा में काटना पड़ता है, ये उसकी वैज्ञानिकता है। समझ रहे? मन की जो बेचैनी होती है करने की, अब वो करने की बेचैनी सीधा शांत रहकर, सीधा ना कुछ कर कर काटना कठिन होता है, तो तुम्हें झुंझुना पकड़वाया जाता है। थोड़े दिन ये करो, ये विधि करो, अच्छा 6 महीना हो गया, अब ये विधि करो। तुम जब कर करके थकते हो, हारते हो, उसकी व्यर्थता तुम देख पाते हो, बस उस दिन उनका जो गोल था वो पूरा हो जाता है। क्योंकि वो जो करने की जो बेचैनी थी, वो सहज ही विसर्जित हो जाती है इस करने में। और जिस दिन वो बेचैनी विसर्जित हो जाती है, तुम सहज ना करने में प्रवेश कर जाते हो, और वो ना करना ही सबसे बड़ा मूल्य है उसका। क्योंकि वो अपने अनुभव से जानते हैं। किसी बुद्ध को कुछ करते हुए देखा है क्या तुमने? कर ही नहीं सकते, सहज हो रहा है सब कुछ, अपने से हो रहा है सब कुछ, ये उनका अपना अनुभव है। तो वो तुम्हें वही शिक्षा देंगे, वो तुम्हें करने की, दौड़ने की, बेचैन होने की शिक्षा दे ही नहीं सकते। अगर वो ऐसी शिक्षा देंगे तो समझ लेना उसके अनुभव में कहीं कमी है।
ओशो ने भी जो विधियां दी थी वो तुम्हें उस ना करने में प्रवेश करने की विधियां है, तुम्हें थकाने की विधियां है, बेचैनी विसर्जित करने की विधियां है। समझ रहे हैं ना मां? तो करना तो कोई गुरु सिखा ही नहीं सकता है। तो स्वामी जी, अगर बिना किए हम पूछ सकते हैं, कुछ नहीं करते हुए हम पहुंच सकते हैं, तो फिर ये गुरु के लिए क्यों प्राण छटपट होता है? क्या, किसके लिए? गुरु के लिए। नहीं नहीं, वो तो थोड़ा मोह का हिस्सा होता है, मन का हिस्सा होता है। मन की जब बेचैन, मन जब, देखो हर कोई का जो मन विसर्जित होता है ना, वो अलग अलग माध्यम, अलग अलग रास्ते से विसर्जित होता है। ज्यादातर स्त्रियां जो होती है वो प्रेम में और मोह में अटकी हुई होती है, उनको वहां से छलांग लगानी पड़ती है। और वो जो आखिरी खंभा है ना मोह का, उससे वो जाने अनजाने छूटना नहीं चाहती, क्योंकि मन को यही तो सहारा है, द्वैत का, प्रेम का, आलिंगन का, यही तो सहारा है। अब वो जो झटपट हो रहा है ना, उस सहारे की छूटने के कारण हो रहा है, क्योंकि बात साफ साफ दिखाई भी पड़ रही है कि इसके पार छलांग लगानी पड़ेगी। और वो छलांग से मन जाने अनजाने बचना भी चाहता है, रुकना भी चाहता है। तो ये बेचैनी, ये जो कहते हैं ना, इस तरफ से भी खींचा जाता है और उस तरफ से भी खींचा जाता है, उस खिंचाव के कारण बेचैनी होती है। तुम ही चाहते हो कि मन मिटे, और तुम्हारा मन का दूसरा पहलू चाहता है कि मन थोड़ा थोड़ा बचा भी रहे। ये कॉन्ट्रडिक्टरी बात दोनों ही साथ में चलती है। इसकी वजह से ये जो झटपट, ये जो बेचैनी है, उसकी वजह ये है। वरना बात तो सहज ही बन रही है, जो मैंने शुरुआत में कहा। ओशो का एक बहुत प्यारा कथन है, तुम कुछ भी करो, हर हाल में मैं मजबूत होता है। इस कथन को भी ठीक से अपने भीतर ले लेना। तुम कुछ भी करो, हर हाल में मैं मजबूत होता है। और सारी साधना मैं को मिटाने की साधना है। अब मजे की बात है, तुम पूछती हो कि इन सब गुरुओं ने करने की बात कही, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उनकी बात ही साफ है, करने से मैं मजबूत होगा। और वो उसी बात पर लगे हुए हैं कि मैं कैसे कर मिट जाए, तुम कैसे कर मैं के पार चले जाओ, अहंकार का खोना हो जाए। तो उतने तो वो ना समझ नहीं है कि तुम्हें मैं के तल पर मिटाना भी चाहते हैं और तुम्हें करने में अग्रसर करते हैं। ये हो नहीं सकता है। अगर कोई जानता है तो ये हो नहीं सकता है। वो तो कैसे कर तुम उस ना करने में प्रवेश कर जाओ, उसकी फिक्र में जुटे हुए हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, विधियां अलग अलग हो सकती है। सारी विधियां तुम्हें थकाने की, तुम्हें मिटाने की विधियां है। कोशिश वही है कि तुम थको और हारो। जिससे तुम वास्तव में थक जाते हो और हार जाते हो, पस्त हो जाते हो, उस दिन बात जो बनी हुई थी फिर से बन जाती है। यही पूरा अध्यात्म का राज है। सारा अध्यात्म इसी पर जोर देता है, करने पर नहीं। सारे गुरु तुम्हें करने से मुक्त करते हैं। समझ में आ रहा है ना मां? हाँ, आ रहा है, लेकिन कब बंद होगा करना? ये देखो, ये जब
कब बंद होगा वह गुरु पर नहीं, वह तुम पर निर्भर है। मैंने कहा ना, तुम पकड़ना भी चाहते हो और तुम छोड़ना भी चाहते हो। तुम प्रश्न भी पूछते हो और उत्तर से भागते भी हो। ये दोनों बात साथ में चल रही है। मन के इसी स्वभाव को ठीक से देखना है, बस ठीक से देखो कि मन कैसे कैसे जाल बिछा रहा है, मन कैसे कैसे खेल कर रहा है, वो कैसे कर तुम्हें रोक रोक रहा है, उलझा रहा है। और कर क्या रहा है? मन का काम क्या है? सीधी बात को उलझाना, सहज बात को उलझा उलझा कर समझाना, यही तो मन का काम है। उसी को तो तुम तर्क कहते हो, उसी में तो तुम जीते हो, उसी में तो मन का भोजन बनता है। तो ये सारी जो बेचैनियां है ना, वो हमारी ही खड़ी की हुई बेचैनी है। हम ही रस्सी को इस तरफ से भी खींचते हैं और उस तरफ से भी खींचते हैं, और यही दिखाना चाह रहे सारे जानने वाले, सारे अनुभवी एक ही बात तो तुम्हें दिखाना चाह रहे कि दोनों तरफ से रस्सी तुम ही खींच रहे हो और कोई नहीं खींच रहा है, और कोई है ही नहीं। ना पति खींच रहा है, ना बच्चे खींच रहे हैं, ना संसार खींच रहा है, ना ही अध्यात्म खींच रहा है, तुम ही खींच रहे हो। ये जब तक ये जो तुम नाम की जो बीमारी है, अहंकार के नाम की बीमारी है, तब तक ये खिंचाव जारी रहेगा, ये बेचैनी जारी रहेगी। इसलिए उसको गिराना पड़ेगा। पहला कदम ही यही है कि पहले मैं से हटो, मैं के पार जाओ। उस मैं को उस मंदिर के बाहर छोड़ाओ, जहां चप्पलें उतारते हो ना, वहां उस मैं को उतार कर आओ। तब कुछ बात बनेगी, तब कुछ आगे की बात होगी, तब तक बात ना होगी। इसलिए सारे धर्मों ने, सारे जानने वालों ने इसी बात की फिक्र की है, उसी को साधना का हिस्सा बनाया है कि कैसे कर इस मैं को तुम उतार पाओ। अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, विधि कोई भी हो सकती है। ऐसा ही उतार दो बिना विधि के, रोक कौन रहा है तुम्हें? ऐसे ही समर्पित हो जाओ, रोक कौन रहा है तुम्हें? लेकिन वो बात सीधी समझ में नहीं आती, इसलिए खिलौना पकड़वाना पड़ता है, देना पड़ता है। खेलते खेलते खिलौनों से उब जाओ। तो बड़ा धर्म संकट में आप डाल दे रहे हो। हमारा धंधा ही यही है, धर्म संकट में डालना। आपका धंधा निकालना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, निकलोगे तो तुम ही अपने से। हमारा काम ही यही है कि तुम ठीक से धर्म संकट में आ जाओ, ठीक से बेचैन हो जाओ, ठीक से उलझ जाओ, बेचैनी इतनी बढ़ जाए कि तुम्हारा वो जो दूसरा मैं है ना, वो रोके ना, तुम ही अपने से उबरने में संलग्न हो जाओ। और जिस दिन वो उबरना 100% हो जाएगा ना, वो ऊब 100% आ जाएगी ना, वो बेचैनी 100% आ जाएगी ना, बात अपने से बन जाएगी। हवाई जहाज ऑटो मोड पर चला जाएगा, अपने आप चलेगा, फिर चलाना ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? देखते हैं कब होता है कृपा। बस ये गलती है, यही तो सबसे बड़ी गलती है। साधक यही तो चूक करता है। तुम पूछते हो कहाँ देरी हो रही है, बस ये इस राह देखने में देरी हो रही है। ये राह देखने का मतलब ही यही है कि गहन आकांक्षा है, गहन प्रतीक्षा है, तुम राह देख रही हो। अब जो राह देखता है वो इस पल में ठहर कैसे सकता है? उसकी नजर तो भविष्य पर है। वो देख रहा है आने वाला पल शायद वो खबर लेकर आ जाए, और आने वाला पल है ही नहीं। इस बात को समझ लेना, मैं फिर से दोहरा रहा हूं,
आने वाला कोई भी पल है ही नहीं, और तुम राह देख रहे हो कि कब आ जाए, कब जल्दी हो जाए। और जल्दी मतलब और घनी बेचैनी। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, बहुत देर लग रहा है। देखा, ये भाषा भी गलत है। हाँ, गुरु का होते हुए करो। नहीं, ये देर होती ही नहीं है, इसको देर बोलते ही नहीं है। तुम जिसे देर कहते हो ना, वो तुम्हारी अनुभव के हिस्से होते हैं। मतलब वो आग में ठीक से पकना हो नहीं पा रहा है, कहीं कमी हो रही है। अब जब तुम चाय ठीक से उबल नहीं जाती है, तुम क्या करते हो? उसको और रोकते हो कि ठीक है और उबलने दो उसे, आग ठीक से उसको पकाने दो उसे, यही तो करते हो ना। तो ये जो देर होती है, मतलब अस्तित्व देख रहा है कि ठीक से वो जो पकना है वो घटित नहीं हो रहा है। तो अस्तित्व ऐसे आयोजन करता है कि तुम्हें उस आग के अंदर रोके रखे, ठीक से उबाले, ठीक से मिटाए। उसका आयोजन अस्तित्व करता है। वो भाप लेता है तुमसे पहले, वो तुम्हें भाप लेता है, तुम्हारी अवस्था भाप लेता है। ये प्रतीक्षा, ये बेचैनी, तुम आग से भागना चाह रहे हो, बस इतनी सी बात उसकी खबर है। समझ में आ रहा है ना मां? हाँ, कुछ बोलना नहीं अभी। हेलो स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, कर करके तो थक चुके हैं, तो उसमें जो अभी जो आपने बताया कि कर करके थक चुकना है, तो थक चुके हैं। अभी करना जो बंद कर देंगे तो बेचैनी जो अभी बढ़ जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी। जो करके जो बेचैनी दूर हो रही थी वो दूर नहीं हो पाएगी। आपके प्रश्न जो में ही कर आपका उत्तर है, अगर ध्यान से समझो। आपने क्या कहा? कर करके थक चुके हैं। हाँ, कर करके थक चुके हैं। और तो अभी आपने जैसे ही तुम ठहरते हो तो बेचैनी बढ़ जाती है। हाँ, ये करना बंद कर देंगे तो जो शांति मिल रही थी वो चली जाती है, ऐसा होता है। अब सोचो जरा, अगर कर करके थक ही चुके हो, हार ही चुके हो, टूट ही चुके हो, मर ही चुके हो, फिर कैसी बेचैनी? मतलब वो जो कर करके जो आप बात कर रहे हो, वो पूरी 100% मात्रा में नहीं हुआ है। हाँ, पानी अभी ठीक से उबला नहीं है। तभी ऐसा। हो सकता है 50 डिग्री उबल गया, 60 डिग्री उबल गया, 70 डिग्री उबल गया, लेकिन वो 100% 100 डिग्री नहीं उबला है। तभी पर बिल्कुल। जैसे ही 100 डिग्री होगी, तुम्हें चिंता नहीं लेनी है। पानी अपना रूप छोड़ देता है, कर्ता अपना रूप छोड़ देता है। तुम करता हो, मन है तब तक करता हो। अब जैसे ही तुम 100 डिग्री तक उबल जाते हो कर करके, जैसे पानी स्वभाव छोड़ देता है तरलता का, हाँ, भाप में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही तुम कर्ता से अकर्ता में परिवर्तित हो जाते हो। ये अपने आप हो रहा है, ये अपने आप हो जाएगा, तुम्हें उसकी फिक्र लेनी नहीं। और अकर्ता जब फलित हो जाएगा, फिर कैसी बेचैनी? ना तुम करने वाले थे, ना तुम कुछ और थे, तुम तो मात्र देखने वाले थे। वो बात साफ हो जाती है, अचेतन से साफ हो जाती है, 100% साफ हो जाती है। किसी और के घर में कोई झगड़ा हो, बेचैनी हो, तुम बेचैन होते हो क्या? नहीं,
क्यों? बात साफ है, मुझे क्या लेना देना है ना? हाँ स्वामी किसी और कंट्री में कुछ होता है, तुम्हें कुछ होता है लेना देना? ना कुछ तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ घटता है कि तुम इस जन्म मरण के चक्कर के पार हो। कुछ तुम मर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ है। ये बात अनुभवगत साफ हो जाती है। सब कुछ अचेतन उसको पूरी तरह देख लेता है, अनुभव कर लेता है। फिर बेचैन हो सकते हो क्या? असंभव। समझ में आ रहा है ना आनंद? हाँ स्वामी जी, हाँ स्वामी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। कैसे हैं आप? आवाज तो जानी पहचानी है।